अश्वमेध यज्ञ भी होगा 2024 में दोस्तों, जनवरी में, है ना। ये मौका बहुत कम लोगों को देखने का मिलता है। अश्वमेध यज्ञ में खाली आके उस वातावरण में बैठ जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का समय और आप लोगों का धन दोनों इसमें लगे। धन भी लगे, मन भी लगे, तन भी लगे। तन मन धन से पूरा इसमें सहयोग दीजिए। गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार सारे एनवायरमेंट को शुद्ध करने के लिए, एनवायरमेंट में जो अशुद्धता विद्यमान है वो कैसे दूर होगी? यज्ञ से बढ़िया कोई माध्यम ही नहीं है। हम अपने माइंड को तो क्लीन कर रहे हैं, अच्छी बात है, माइंड क्लीन होगा तो एनवायरमेंट भी क्लीन होगा। लेकिन जो एनवायरमेंट में हजारों करोड़ों लाखों आसुरी तत्वों की जो नेगेटिविटी विराजमान है, बंद कर दीजिए। ममता जी आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, सब लोग म्यूट कर दिया करो प्लीज, या क्योंकि मैं बोलूंगा और फिर बीच में डिस्टर्ब होता है सबको, फिर मजा नहीं आता है। तो वातावरण की असुरता को देखिए, भगवान राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना। क्यों किया था? एक रावण मारे थे, एक रावण। लेकिन वो जितने असुर थे, उनके जो नेगेटिव विचार थे, जो हिंसा हुई थी, उससे जो वातावरण प्रदूषित हुआ था, उसको कैसे शुद्ध करेंगे? तो इसलिए उन्होंने रावण को मारने के बाद 10 अश्वमेध यज्ञ किया। और उसी तरह से भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को लेकर राजसूय यज्ञ किया। क्यों किया? क्या जरूरत थी? भगवान ने कहा एक रावण मरा है, 100 कौरव मरे हैं, लेकिन उनके जो विचार है, नेगेटिव विचार, जो हिंसा हुई है, जो दुख, जो कलह, जो क्लेश, जो दर्द, जो पीड़ा, वो सब इन्वायरमेंट में गई है। उसको शुद्ध कैसे करेंगे? उसको शुद्ध करेंगे हवन से, यज्ञ से, गायत्री मंत्र के उच्चारण से, पॉजिटिव विचारों के उच्चारण से ये शुद्ध होगा। इसलिए उन्होंने किया। इसीलिए दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ जो होने जा रहा है ना, यज्ञ तो करते होंगे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ देखने का मौका मिले, उसमें सेवा देने का मौका मिले, इससे महान सत्कर्म और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? जहां कहीं भी सत्कर्म हो रहा है वहां दिल से, मन से, भाव से जो हो सके एक गिलहरी की तरह भी अगर आप मदद करेंगे ना, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि भगवान सबको सम रूप में देखता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वो मदद करता है। वहां तुलना नहीं होती भगवान के दरबार में, किसने ज्यादा किया, उसने कम किया। बस आपने दिल से किया, मन से किया, भाव से किया, निस्वार्थ भाव से किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज बहुत कम संस्थाएं हैं जो लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं। उनमें से एक अखिल विश्व गायत्री परिवार है। कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता है। उनमें से एक विपस्सना है, विपस्सना सेंटर, जहाँ के हमारे सुरेश खन्ना सर हैं। आप चले जाइए वहां पर, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है पैसा दो। दूसरी जगह जाइए, पहले पैसा, बाद में रजिस्ट्रेशन होता है। पहले रहने की व्यवस्था, उसका पैसा, खाने की व्यवस्था, उसका पैसा, डोनेशन दो, उसका पैसा, हर चीज का पैसा। लेकिन बहुत कम संस्थाएं हैं, बहुत कम समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और लोगों के व्यक्तित्व निर्माण में काम करने वाली संस्थाएं जो बिल्कुल निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ रूप से काम करती हैं। और यही भगवान का सही कार्य होता है। तो नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ ऐसी संस्थाओं को, और जिन्होंने उसकी स्थापना की है, उसका निर्माण किया, उसका पालन पोषण किया है, और वो आज छोड़ के चले गए हैं हमारे और आपके ऊपर उत्तरदायित्व देकर कि संभालना, इसकी रक्षा करना। ये परंपरा कहीं रुकनी नहीं चाहिए, ये चलते रहनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, समय दान सबसे बड़ा दान है। हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटा कुछ मत दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा 1 घंटे का समय चाहिए। किस लिए समय चाहिए? विचार क्रांति के लिए, थॉट रिवॉल्यूशन। विचारों में रावण बैठा है, विचारों में कंस बैठा है, विचारों में दुर्योधन बैठा है, विचारों में दुशासन बैठा है, विचारों में गंदगी बड़ी पड़ी हुई है। उसकी सफाई करनी है, उसकी क्लिनजिंग करनी है। जब मन साफ होगा तो तन साफ हो जाएगा, तन की बीमारियां दूर हो जाएंगी, एनवायरमेंट क्लीन हो जाएगा, अगल बगल का आसपास का ऑरा क्लीन हो जाएगा। फिर तू जहां जाएगा तेरी प्रतिभा चमकेगी दोस्तों। तू जहां जाएगा वहां लोग बदल जाएंगे। याद है ना, भगवान गौतम बुद्ध जब चल रहे थे तो अंगुली माल ऐसे ही बदलते चला गया, परिवर्तन होते चला गया। इसलिए दोस्तों, सेवा साधना से बड़ी कोई दूसरी साधना नहीं है। और वो जब निस्वार्थ हो जाती है तो बड़ा मजा आ जाता है।